मेरी जो टीचिंग है उसका किस मेथड को मैं फॉलो करता हूँ, किस मेथड को फॉलो करके मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, या ऐसा कह लें कि वो कौन सा वो माध्यम है और वो कौन सी वो विधि है जिसको फॉलो करके मैं स्पिरिचुअलिटी को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उसका सीधा और साफ जवाब मैं आज दे देना चाहता हूं सभी को जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा है कि मेरी ऐसी कोई टीचिंग पद्धति नहीं है। आई हैव नो सच टीचिंग मेथड्स with regards to spirituality. I myself have never followed any method so far. मेरा ये मानना है कि जहाँ तक आध्यात्म का सवाल है, स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, तुम किसी भी मेथड फॉलो करके कभी भी इसमें कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम अपने ज्ञान को उस अवस्था तक नहीं ले जा सकते मेथड को फॉलो करके, क्योंकि मेरे देखे आध्यात्म में कोई मेथड नहीं है, कोई विधि नहीं है। अगर वो विधि है तो वो आध्यात्म नहीं है। विधि एक मन का ही एक चक्र है, मन का ही एक विशियस सर्कल ऑफ माइंड व्हिच मेक्स यू कीप रोलिंग एंड रोलिंग विदिन द सेम सर्कल। इट्स अ ट्रैप सेट बाय माइंड। ये समझने की बात है। मेरा सीधा साधा जवाब है उन सबको कि मैं कोई टीचिंग फॉलो नहीं करता, कोई टीचिंग मेथड फॉलो नहीं करता, ना ही दूसरों की, ना ही किसी और की, और ना ही मैं तुमको कोई सजेशन देता हूँ कि इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। सच बात तो ये है कि फॉलो कर करके आज पूरी दुनिया की, समाज की, इस देश की ये हालत हो रखी है। दूसरों को फॉलो करके, दूसरों का अनुकरण करके, इमिटेट करके। जब भी तुम इमिटेट करते हो, जब भी तुम किसी को फॉलो करते हो, तुम सबसे पहला जो काम करते हो अपने आप को विसर्जित कर देते हो, अपने आप को त्याग देते हो, और उसी से तुम स्पिरिचुअल पाथ से मुंह मोड़ लेते हो, स्पिरिचुअल रास्ते से डिरेल्ड हो जाते हो, भटक जाते हो। भटकाव का रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरा एक ही मेथड है, कोई मेथड नहीं। मेरा एक ही शिक्षा पद्धति है, मेरी मेथड ऑफ टीचिंग एक ही है। देयर इज नो मेथड ऑफ टीचिंग, जस्ट बी। यही मेरी टीचिंग है। इट्स एफर्टलेस वे ऑफ टीचिंग। द सन नीड टू डू समथिंग, टू बी शाइनिंग, टू स्प्रेड लाइट अक्रॉस। Does flower need some practice to flourish, to spread fragrance across, to look beautiful? Or does nature need any kind of practice to look beautiful, such mesmerizingly, astonishingly beautiful? इनमें से किसी को भी कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहने के लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, स्वभाव से भटकने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यही समझने की बात है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। तुम किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हो जो कि तुम्हारे गुरु लोग तुम्हें कहते हैं, उनका तो पूरा व्यवसाय, उनका तो पूरा दारोमदार इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि तुमको प्रैक्टिस में भटकाए। लेकिन मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ जो सच है। मैं तुम्हें होना सिखाता हूँ। सच पूछो तो मैं तुम्हें कुछ सिखाता नहीं, उल्टा जो तुमने आज तक सीखा है वो तुमको भुला देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सब भूल के, तुम उन सब जो जकड़ी हुई जो परंपराएं हैं, जो तुम्हें जकड़ रही है, पीछे खींच रही है, उन सब से मुक्त हो जाओ। खुली हवा में सांस लो, खुले आकाश में उड़ना सीखो, पंख फैलाओ। आई वॉन्ट यू टू फ्लाई हायर एंड हायर, इवन beyond the sky, but there is no limit. But man always finds some way or the other to legitimize himself. That is the irony. इंसान हमेशा बंधे हुए रहना ही पसंद करता है, मैंने देखा है ये। इसलिए टीचिंग मेथड्स चाहिए उसे, हमेशा किसी न किसी मेथड्स को। ये सवाल पूछना ही गलत है। ये सवाल तुमने पूछा ही क्यों? बहुत से लोग पूछते हैं, इंटरनेट पे भी पूछते हैं, जैसा कि मैंने कहा।
ये सवाल पूछना ही गलत है कि क्या मेथड होना चाहिए, मेरा क्या मेथड है स्पिरिचुअलिटी का, किस मेथड को फॉलो करके मैं स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहता हूँ। ये सवाल अपने आप में ही गलत है। अब तक मेरी जितनी भी वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने ये सवाल पूछा है, ये देखते हुए तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कोई मेथड फॉलो ही नहीं करता, मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता। फॉलो करना ही नहीं है, फॉलो करने की इस आदत से मुक्त हो जाना है, तब भी तुम सच्चाई की धरातल पे आके ठहर पाओगे, अपना कदम जमा पाओगे। There is nothing to follow, there is no one to follow. In fact, there is no path to follow. सभी रास्ते उसी एक सच तक जाती है। अगर रास्ते के हिसाब से देखा जाए तो, हालांकि ऐसे कोई रास्ते है ही नहीं, सिर्फ सच ही है। तुम हमेशा सत्य में ही हो, जिसे अमूमन कितने सारे नामों से पुकारा जाता है। परमात्मा कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। ये जितने भी नाम है ना, इस नाम से जिसकी ओर इशारा करी जा रही है वो सभी नामों से परे है। तुम वहां ऑलरेडी हो, तुम वो हो ही, पहले से ही हो। क्या करोगे तुम वो बनने के लिए जो तुम पहले से हो? मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। बस ये समझ आना जरूरी है। समझ आ जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अज्ञान के अंधेरे को मिटने के लिए एक रोशनी भर काफी होती है। रोशनी जला दो, अंधेरा तत्क्षण गायब। वैसे ज्ञान का एक प्रकाश, किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ अगर तुमको बहुत देर तक समझ में ना आए, अचानक से तुमको समझ में क्रैक कर जाए। देखा है तुमने, कभी नोटिस किया है कैसे अंधकार, ऐसे लगता है ना कोई अंधकार मिट गया हो, एक झटके में पूरा सीन क्लियर हो गया हो। वो अज्ञान है जो क्लियर हो जाता है, जो कि है ही नहीं। वो जो ज्ञान का प्रकाश है, जो हमेशा से ही था। एक इल्यूजरी स्टेट होता है जो ज्ञान को कवर कर देता है। इल्यूजरी स्टेट तुमने शायद सुना होगा, जिसे शास्त्रों में माया कहते हैं। हालांकि ये नाम बहुत सुंदर है, बहुत अप्रोप्रिएट जाता है। माया संस्कृत में इसका मतलब होता है, ये टर्म संस्कृत का टर्म है। इसका मतलब होता है मा मीन्स ना, यह मीन्स वो जो नहीं है, दैट विच इज नॉट, दैट विच डजंट एक्जिस्ट बट सीम्स टू बी एग्जिस्टिंग, इसे माया कहते हैं। ये एकदम सटीक बैठता है ये शब्द, इसको मैं अपना समर्थन देता हूँ इस शब्द को। हालांकि शास्त्रों की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको मैं समर्थन नहीं देता। सच वही है जो मेरे लिए सच है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में जो सच बन के उतर जाए, वही सत्य है। अपने एक्सपीरियंस से देखो, दूसरों की आंखों से मत देखो। तुम देखते हो दूसरों की आंखों से, नहीं अपनी आंखों से, तो सच भी तुम्हें खुद ही ढूंढना है। अपने आंख को जन्माओ, अपनी रोशनी को पैदा करो। कोई तुम्हें रोशनी दे नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर इन सब चक्करों में पड़े हो तो मुक्त हो जाओ, अभी के अभी मुक्त हो जाओ और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। अपने जीवन से स्टार्ट करो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से स्टार्ट करो। एक एक चीज को ऑब्जर्व करो, देखो उस ऑब्जर्वेशन से क्या निकलता है। विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ थॉट, किसी भी चीज को ध्यान से उसकी तह तक जाने की कोशिश करो। विदाउट एनी चॉइस, बिना चॉइस के, चॉइसलेस बनो।
परत खुलती चली जाएगी और सच्चाई सामने प्रकट होती चली जाएगी, क्योंकि सच्चाई सामने प्रकट ही है, तुम देख नहीं पा रहे हो। बस करना भर इतना ही है और कुछ नहीं। इसी को मैं हालांकि इसको करना नहीं मानता मैं, अज्ञान का छट जाना ये तुम्हारे कृत्य से नहीं होता, ये किसी एफर्ट से नहीं होता है। ये इट इज द पार्ट ऑफ दैट हैपनिंग। ये ऐसे ही होता है, ये नेचुरल फिनोमेना। सो देयर इज नो टीचिंग, देयर इज नो मेथड, देयर इज नो प्रैक्टिस। These are all nonsense. In one word, nonsense with capital N. This should be rejected, left, right, and center, from the surface of spirituality, as it is called. नाम रहित होना ही आध्यात्म की शुरुआत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस पूरी सृष्टि का कोई नाम नहीं है। इस कभी ऑब्जर्व किया है, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी धरती, ये पूरा आकाश, ये पंच तत्व, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश को से लेके पूरा ब्रह्मांड, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। नाम हमने दिया है, मन ने दिया है। मन यानी तुम्हारा मन, मेरा मन नहीं, मन एक ही है। जैसे स्पेस एक है, मन भी एक है। That mind multiplies itself to be many. That's why it is called illusion. That's why they say this thing to be illusion, because it wants to show things to be multiple, to be existing, which in reality it is not. This is the fundamental work and the functional process of mind or Maya, whichever way you call it. These two are the same. मन, टाइम, स्पेस, इन सब से ऊपर उठ के, इन सब के पीछे, इन सब के बैकग्राउंड में जो शाश्वत सत्य है, जो इटर्नल इन्फिनिटी है, जो इटर्नल ट्रूथ है, उसकी भनक लग जाना ही आध्यात्म की पराकाष्ठा है। वो भनक लगना ही जरूरी है, वो भनक लगना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सो अपने आप को भटकाओ मत और दूसरों को भी भटकने दो मत। इन सब के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गए। इन सब के चक्कर में कितने लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। कोई गुफा में जाके बैठा है, कोई पता नहीं किस पर्वतों में जाके बैठा है, कोई जंगलों में भटक रहा है। उस चीज़ को ढूंढने में जो वो खुद है ही, इनफैक्ट शुड आई से, जो कि है ही, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। जो हो उसको पाने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती। मेथड माइंड का जाल है, समझो इस बात को। समझ से ही सारा समझ से ही तुम्हारी दृष्टि साफ होगी, तुम्हें एक स्पष्ट दृष्टि मिलेगी। ये समझ से ही होगा। समझ को मौका दो, इंटेलेक्ट को मौका दो, प्योर इंटेलेक्ट, without any distortion, without any partial affiliance towards the mind or its activity.
चॉइसलेस इंटेलेक्ट आई एम टॉकिंग ऑफ। इसको मौका दो, साधो इसको। योगा सूत्र में एक बहुत खूबसूरत वर्ड है निदिध्यासन, स्वाध्याय। स्वाध्याय करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा है कि आपकी वीडियोस में वो लोग ग्राफिक्स अच्छे देखना ढूंढते हैं, ग्राफिक्स देखना चाहते हैं, एडिटिंग अच्छा देखना चाहते हैं, उसके बाद फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह बढ़िया ढंग से हाईटेक वे में देखना चाहते हैं। VFX वगैरह देखना चाहते हैं, ड्रोन शॉट बहुत कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें मैं सीधे और वाज़ेह तौर पे एक चीज़ मैं यहीं पे कह देना चाहता हूँ, साफ साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आए हैं ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए, तो बहुत ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप गलत जगह पे आ गए। कृपया अपना और मेरा समय आगे से बर्बाद ना करें, क्योंकि आपका यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको कोई और चीज़ चाहिए। हज़ारों बाज़ार खुले हुए हैं यूट्यूब एक बाज़ार है, सुपरमार्केट। इस पागलों की बस्ती में दुकानों की कोई कमी नहीं है, किसी भी दुकान में चले जाओ आपको मिल जाए। लेकिन आप गलत जगह पे आ गए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल भिन्न है। मैंने कुछ रियलाइज़ किया है ज़िंदगी की निचोड़ से, ज़िंदगी को टटोल के, अपने अनुभव से। वो एक प्रेजेंटेशन के तौर पे मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। जिसको काम आएगा उसको आएगा, जो पसंद नहीं करेगा वो ना करेगा, वो डंप करके आगे बढ़ जाएगा, उसकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये सीधा साधा एक प्रेजेंटेशन है। लेकिन मुझे पता है कि जिन तक मेरी बात पहुंचनी है या पहुंचनी चाहिए उन तक मेरी बात पहुंच ही जाएगी, चाहे आज हो या 1000 साल पहले बाद हो या टाइम के किसी भी जोन में हो। जिन तक मैसेज पहुंचना चाहिए उन तक मैसेज पहुंच ही जाएगा, पहुंच ही जाना चाहिए, पहुंचता है। प्रकृति ऐसे ही काम करती है, जिन तक जो पहुंचना चाहिए उन तक वो पहुंच ही जाता है। जिन तक वो जो नहीं पहुंचना चाहिए उस तक अगर कोई चीज़ पहुंचे तो उसका भी समय खराब हो रहा है, और जिसके माध्यम से पहुंचे उसका भी समय खराब हो रहा है। तो इसीलिए बेहतर यही होगा, अगर आप लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए आए हैं तो आप लोग गलत जगह पे आ गए। आपकी मंजिल कहीं और है। यहाँ पे कुछ और ही चीज़ों के बारे में बात होती है। यहाँ पे शुद्ध सत्य की बातें होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखनी है तो कहीं और जाए प्लीज़। मैं यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे व्यूज़ बढ़ाने नहीं आया हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं आया। मुझे अपनी, जैसे कि मैंने कहा, मुझे एक प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने रखना है। वो काम मैं करता हूँ, चला जाता हूँ। जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। दैट्स इट। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, टेक केयर।